ऐसे कई सारे वीडियोस मैं हर जगह पे जाके कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, नया कुछ रहा। मैं ये सोचा कि इसमें साल भर लगता है, क्योंकि जब इवेंट आएगा तभी बोला जाएगा। बट अभी तो जैसे है कि कोई चीज़ विचार आया या किसी कस्टमर ने कोई चीज़ पूछी तो तुरंत अपना 2-5 मिनट उसमें दे के जो भी समझ है छोटी सी वो एक्सप्रेस की जा सकती है। कुछ कमेंट आएंगे तो भविष्य के अंदर हम लोग रॉ मटेरियल के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, फॉर्मुलेशंस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर वीडियो और छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं वो इस चीज़ पे डाले जाएंगे। तो आप अगर इससे कनेक्ट अगर हो जाए तो बेहतर है। अभी जिस तरह से पुट्टी के बारे में मैं वॉल पुट्टी के बारे में बता रहा था, तो कुछ बेनिफिशियल स्ट्रेटजीज जो है वो एमएसएमई ने, जो मैंने पहले अभी वीडियो में बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा इसको ब्रश अप कर देता हूँ। तो आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एक ही प्रोडक्ट बना के आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको कहीं कोई मार्जिन कहीं कम है कहीं ज़्यादा है तो आपस में उसको शेयर करना पड़ेगा और उस तरह से उसको करना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंट भी बदलने पड़ेंगे। अलग अलग प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। टायर एडहेसिव है, ब्लॉक जॉइनिंग मोटर, अभी तो लगभग ऐसा है कि जगह जगह पर रेती की समस्या हो गई है, सैंड की, तो आप लोगों को ब्लॉक जॉइनिंग मोटर भी लगभग हर आदमी लगभग बनाने लगा है और जरूरत पड़ने लगी है। प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग भी करनी पड़ेगी। हर प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं मिलेगा, जिसमें मार्जिन मिल रहा है वो बनाइए। पर जैसे पुट्टी जो है, वॉल पुट्टी, ये एंट्री लेवल प्रोडक्ट है और हर बिल्डिंग के अंदर, हर प्रोजेक्ट में ये शुरुआती प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जाएगा तो आपके बाकी जो सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट हैं जो आप बना रहे हैं, पेंट, प्राइमर, वो सब जाएंगे, उसमें आप अपना मार्जिन कमा सकते हो। इसी तरह से जब आप फ्लेक्सिबिलिटी, अब जब अलग अलग प्रोडक्ट रहेंगे तो आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज भी रहेंगे, अलग अलग तरह से आपका पैसा आते रहेगा। और सेम कस्टमर जो है जिसको आप पुट्टी दे रहे हैं या पेंट दे रहे हैं, उसी के लिए ही ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। तो वो कस्टमर आपके हाथ से छूटेगा नहीं और आप उसको मेंटेन कर सकेंगे। अब जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाइए। तो उसके लिए कैसे है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं तो लगभग सेम रॉ मटेरियल लग रहे हैं। फिर सेम रॉ मटेरियल मतलब ऐसा है कि ये भी ड्राई मिक्स ही है। इसके अंदर भी जो फाइन पाउडर है वो अलग अलग तरह की, आप जैसे सैंड है या फिर सीमेंट है, ग्रे की जगह वाइट, डोलोमाइट की जगह पे सैंड, तो सेम ऑलमोस्ट सेम रॉ मटेरियल्स है, बैग में आते हैं। वही बैग की तरह उसको पैक करना है और आरडी एमएचसी कॉमन ही है, मतलब एक 2-3 रॉ मटेरियल चेंज करें तो आपके सारे प्रोडक्ट बनने लगेंगे। दूसरी बात ऐसा है कि इसका जो क्लाइंट बेस है वो भी लगभग सेम ही है। मतलब अगर बिल्डर्स को दे रहे हैं या फिर रिटेल को दे रहे हैं, रिटेल शॉप्स को, तो लगभग वही चीज़ें ये भी खरीदेंगे। तो आपके लिए एक्स्ट्रा कोई मार्केटिंग का खर्चा या बाकी चीज़ें, ओवरहेड्स आपके ऊपर नहीं आएंगे। दूसरी बात ऐसा है कि इसके अंदर जो मशीनरीज जो लगती हैं या जो पैकिंग इक्विपमेंट लग रहे हैं वो भी लगभग सेम ही हैं। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट डालने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मशीनरी डालने की जरूरत नहीं है। सेम मशीनरी के अंदर आप ये चला सकते हैं। जैसे अगर आप रिबन ब्लेंडर, बॉल मिल या ट्विन शाफ्ट मिक्सर या जो भी मिक्सर आप यूज़ कर रहे हैं वो सभी चल जाएंगे। और इसी तरह से आप जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आप बढ़ा सकते हैं और ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसके अंदर आप सस्टेन कर सकते हैं। और एक जो समस्या जो एमएसएमई सेक्टर में आती है वो है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो विदेशी जो बड़ी कंपनियां जो बना रही हैं उनके अंदर क्वालिटी में बड़ा अंतर आ रहा है। क्योंकि वो लोग तो क्वालिटी प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं और हम लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कई सारे बगैर टेस्ट करें, बगैर कुछ करें, क्योंकि ड्राई मिक्स में सब लोगों को लग रहा है कि सिर्फ 2-3 पाउडर आपस में मिला देना है और पैक करना है। देखिए ऐसा नहीं होता है। 2-3 पाउडर या 4 पाउडर अगर आप मिला के पैक भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली टेस्टिंग उसमें मस्ट है। टेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो आपका जैसे सैंड रहेगा, डोलोमाइट रहेगा, उसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। क्योंकि कैसे है कि वो कोई जो भी छान रहे हैं या जो भी उसका मेश साइज है वो एक ही डिनोट कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि 2 मेश साइज के बीच में का माल है। जैसे अगर आपको 250 चाहिए तो वो ये नहीं बताता है कि 200 से ऊपर, 300 से नीचे 250 रहेगा ऐसा, और कितना % डिटेंशन है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही उन चीज़ों पे बात करी जाएगी तो आपकी ताकत और हर चीज़ बदलती है। सीमेंट भी जो है वो फ्रेश चाहिए, क्योंकि सीमेंट की जिस तरह से पैकिंग है उसको कहीं हाइड्रेशन हो जा रहा है और पुराना सीमेंट जो है उसकी तरह से सेट नहीं होता। ऐसे सभी रॉ मटेरियल का कहीं ना कहीं टेस्टिंग का कुछ दिक्कत आती है। उसके बाद ऐसा है कि प्रोडक्ट बनने के बाद भी टेस्टिंग का इशू है। क्योंकि अगर समझा आपने वॉल पुट्टी बनाई तो उसकी टेस्टिंग का क्या होगा, उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ आप गिन रहे हैं क्या, या क्या स्ट्रेंथ के बना रहे हैं,
कहीं भविष्य में पपड़ी गिर जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसके अंदर भी जागरूकता हम लोगों की थोड़ी सी कमी है। टाइल एडहेसिव बनाएंगे तो उसके अंदर भी नई सारी टेस्टिंग कैसे होगी सब बताओ। दूसरी बात ऐसा है कि इनहेरेंट टेस्टिंग फैसिलिटी होती नहीं है, या फिर हमें बाहर से टेस्टिंग फैसिलिटी करानी पड़ती है, और ये सब चीज़ें कैसे हैं कि काफ़ी खर्चीली है। अभी जो करंट में जो चल रहा है वो ये है कि आपको प्राइवेट लैब के अंदर अपना सैंपल भेजिए। दूसरी बात ऐसा है, सैंपल लगभग जो है वो 28 दिन या 14 दिन कम से कम लगते हैं, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। दूसरी बात ऐसा है कि अब माल तो आज बना लिया, 14 दिन के बाद रिजल्ट आएंगे तो फिर उसको करेक्शन कैसे करेंगे, ऐसी कई सारी समस्या है। अब इसमें हम जो सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं वो ये है कि हम लोगों ने एकदम क्वालिटी लेबोरेटरी अपने नागपुर फैसिलिटी के अंदर डेवलप करी है, जिसके अंदर हम आपको लगभग जितनी भी टेस्ट होती हैं, जैसे पुट्टी की जो टेस्ट होती है, टाइल एडहेसिव की जो टेस्ट होती है, शियर, टेंसाइल, पुल आउट, ये सारी टेस्ट हम लोग करके देंगे। जो हमारे कस्टमर हैं उनको काफ़ी कम कीमत में देंगे। और ये फैसिलिटी जो है ये हम तो नॉर्मली वॉल पुट्टी टाइल एडहेसिव ज़्यादा बनाते नहीं हैं, तो ये फैसिलिटी आप ही लोगों के लिए है, हमारे कस्टमर लोगों के लिए, और कम से कम समय में देंगे और कम से कम पैसे। साथ ही में इसमें ऐसा है कि जब टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो गई तो आपके जो भी प्रोडक्ट बन के आएंगे उसके अंदर कोई फॉर्मुलेशन में कोई करेक्शन चाहिए, कॉस्ट कटिंग चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तो वो भी सजेस्ट किया जाए। अभी ये तो टेस्टिंग फैसिलिटी के बारे में है, अभी और भी कुछ हम लोग चीज़ें कर रहे हैं वो भी बता देते हैं। अभी हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाना चालू करिए, जैसे टाइल एडहेसिव है। देखिए टाइल एडहेसिव का मार्केट अब दिनों दिन बढ़ते चले जा रहा है, और अब जो टाइल लग रही है वो बगैर टाइल एडहेसिव के लग ही नहीं रही है। पर इसमें कैसे है कि अपने को ये समझने की ज़रूरत है कि कितनी तरह के टाइल एडहेसिव्स हैं, उनकी टेस्टिंग पैरामीटर क्या है, क्या नहीं है। देखिए टाइप 1 टाइप 2 जो है, जो फ्लोर टाइल और वॉल टाइल, छोटी टाइल के लिए तो कोई भी टाइल एडहेसिव में कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ी जो टाइल लग रही है उसमें तो आपको टेस्टिंग के बगैर वो बनाना खतरनाक हो। तो ये टाइल एडहेसिव जो है ये नॉर्मली टाइल चिपकाने के काम में आता है। नॉर्मली ये ग्रे सीमेंट और वाइट सीमेंट से बनता है, और इसमें रॉ मटेरियल जो होते हैं वो सीमेंट होता है, बाइंडर। ये टाइप्स ऑफ टाइल एडहेसिव्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 जो रहता है नॉर्मली फ्लोरिंग के लिए यूज होगा, टाइप 2 जो रहेगा वो वॉल के लिए भी यूज किया जाता है। टाइप 3 जो है ये स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल्स के लिए यूज होता है, और उसी तरह से टाइप 4 और टाइप 5 भी जो है जो किसी भी तरह के बड़े बड़े जो पत्थर रहेंगे उसको चिपकाने के काम में आता है। अभी ये हमारे तरफ से कुछ फॉर्मुलेशन सजेशन है, इसमें नॉर्मली टाइप 3 तक ही दिया गया है और व्हाइट सीमेंट के लिए दिया गया है। अभी इसमें जो सीमेंट यूज होगा वो ओपीसी रहेगा, ग्रे सीमेंट रहेगा, व्हाइट टाइल एडहेसिव के लिए व्हाइट रहेगा। सैंड जो रहेगी वो नॉर्मली 0.2 से लेके तो 0.8 की रहेगी, और अलग अलग रेशियोज रहेंगे। सीमेंट के भी रेशियो जिस तरह के टाइल रहेगी वो उस तरह से उसका सीमेंट का परसेंटेज बदलते जाएगा, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बदल रही है। NHEC लगभग कांस्टेंट रहेगा, और RDP इसमें चेंज होगा, क्योंकि अडेजन फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा होते चले जाता है। टाइप जैसे जैसे टाइप 1, 2, 3, 4 बढ़ेगा उस तरह से अडेजन फोर्स उसमें ज़्यादा चाहिए। और इसमें जो एक सिंगल पॉलीमर भी हम लोगों ने डेवलप किया है, जैसे ये RDP जो है, RDP के अलावा सिंगल पॉलीमर में भी है, जो पहला टाइप 1 और दूसरा तो देखेंगे P112, 122। तो ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये आपको सिंगल प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। इसमें RD MHEC का मिक्स रेशो है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। वो लगभग 1 टन के लिए 6 किलो डालना पड़ेगा, और उससे आपकी कॉस्टिंग भी कम होगी, और ये जिसको तो प्रीमिक्स जैसा प्रोडक्ट रहेगा, तो आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी भी रहेगा। ये सारा के सारा जो फॉर्मुलेशन है ये 100 किलो के लिए। ये व्हाइट टाइल एडहेसिव का फॉर्मुलेशन है, इसके अंदर भी हमारा जो प्रोडक्ट है सिंगल पॉलीमर भी जा सकता है, और RD MHEC का भी रेशो जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो मार्बल रहते हैं वो नॉर्मली जो वाइट जो ट्रांसलूसेंट पत्थर रहते हैं नॉर्मली, या ग्लेज
जो छोटे छोटे कांच के जो टुकड़े रहते हैं मोज़ाइक, वो लगाने में नॉर्मली वाइट टाइल एडहेसिव का यूज होता है। इसका एक IS कोड है टाइल एडहेसिव का 15477। अभी ये जो कोड है ये 2019 वाला है, एक पुराना भी था। इसमें नॉर्मली जो बताया गया है, वैसे इसमें जो टेस्ट काफ़ी सारी हैं, बट मेन जो टेस्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ। टेंसाइल कर सकते हैं, उसमें टेंसाइल टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर या जो भी टाइल लगाएंगे उसकी पुल आउट या टेंसाइल ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत दिनों बाद पत्थर गिर जाते हैं। फिर शेयर टेस्ट भी रहती है इसमें, क्योंकि पत्थर हम लोग वर्टिकल जब लगाते हैं तो उसकी शेयर टेस्ट भी देखना, नहीं तो पत्थर नीचे गिर जाएगा, जो भी टाइल रहेगी वो नीचे गिर सकती है। ओपन टाइम कितनी देर में लगा सकते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट टाइम, जैसे मतलब ऐसा है कि जैसे आपने टाइल लगा दिया, आपको लगता है कि कुछ एडजस्ट करना है ये, या थोड़ा सा और उसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए जो टाइम कहते हैं दैट इज एडजस्टमेंट टाइम। ये 3-4 फेज जो है, और स्लिप भी है कि आपने वर्टिकल टाइल पे लगा, वर्टिकल वॉल पे लगा दिया टाइल और थोड़ी देर बाद में वो नीचे आ जाती है, तो स्लिप रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। ये मेनली 5-6 टेस्ट है। ये IS कोड का जो पेज है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि टेंसाइल एडहेजन जो है वो टाइप 1 में लगभग 0.5 न्यूटन पर mm² है, या 0.5 MPa बोल सकते हैं उसको। और धीरे धीरे जैसे टाइप 2 रहेगा उसमें 1 MPa रिक्वायर्ड है, और टाइप 3 में 1.5, और टाइप 5 में 2 MPa रिक्वायर्ड। वेट कंडीशन में भी देख सकते हैं उसको कि वेट कंडीशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कई बार कैसा होता है कि टाइल जब गीली हो जाती है तो उसकी जो एडहेजन है या उसका वो गिर तो नहीं रहा है या कम तो नहीं हो रहा है, वो दिखाने के लिए। शेयर टेस्ट नॉर्मली कैसे होता है कि दो टाइल जो है वो आपस में लगा के उसको स्लाइड किया जाता है, तो जिससे कैसे है कि वो शेयर के अंदर किस तरह से हो रहा है, क्योंकि दीवार पे लगने के बाद में कल ऐसा तो न हो कि जो एडहेजन तो उसका प्रॉपर हो पर उसके वजन के कारण ही वो नीचे गिर रहा हो, तो वो देखा जाता है। और ओपन टाइम और बाकी सारे जो टेस्ट हैं वो होता है। वॉल पुट्टी के भी टाइप्स हैं, वो भी थोड़ा समय, क्योंकि कैसे हम लोग एक ही सिंगल वॉल पुट्टी बना रहे हैं, हम 3-4 तरह की भी वॉल पुट्टी बना सकते हैं। देखिए वॉल पुट्टी जो है वो नॉर्मली जो बनती है अभी तो वाइट सीमेंट से ही बन रही है। फिर कोर्स पुट्टी भी बनाई जा सकती है, जैसे नॉर्मली कहीं पर अब आपको फिलिंग करना है या थिकनेस ज़्यादा चढ़ानी है तो कोर्स पुट्टी बना सकते हैं। टेक्सचर वॉल पुट्टी भी बनाई जा सकती है, या टेक्सचर पेंट बोलेंगे या टेक्सचर्स बोलेंगे, तो जो भी वो भी सीमेंट बेस बनाए जा सकते हैं।